प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों, तो आज का मेरा टॉपिक है जो बट्टा यानी कि डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं। किसी भी क्वेश्चन में हमको दिया रहता है कि यानी कि किसी भी वस्तु पे 10% डिस्काउंट दिया जाता है तो वह वस्तु का दाम निकाले, उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बट्टा। साथियों, तो इसको जानने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जानते हैं यानी कि डिस्काउंट के बारे में, डिस्काउंट से कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और इसका आंसर हम कैसे कैसे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल हम क्या लिखते हैं, यानी कि 500 की वस्तु पर 10% का यानी कि बट्टा दिया जाता है। इसको बट्टा को हम सब जगह बट्टा नहीं हमको बोला जाता है, हमको केवल बोला जाता है डिस्काउंट, इसीलिए इसको डिस्काउंट यानी कि बट्टा समझेंगे। 500 की वस्तु पर 10% का बट्टा दिया जाता है तो उस वस्तु का मूल्य बताएं। यानी कि क्या हमसे क्वेश्चन किया गया है कि 500 की वस्तु पर 10% का बट्टा, यानी कि मूल्य क्या है, यानी कि मूल्य प्राइस यानी कि मार्क प्राइस कितना है, यानी कि जो उस पे मूल्य लिखा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्क प्राइस। मूल्य को मार्क प्राइस कहते हैं, मार्क प्राइस। ठीक है, यानी कि मूल्य कितना दिया हुआ है 500 और उस पे डिस्काउंट यानी कि कितना परसेंट का दिया गया है, डिस्काउंट 10% का दिया गया है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यानी कि जितना मूल्य रहेगा मार्क प्राइस गुने यानी कि कितना दिया है डिस्काउंट बटे 100। ठीक है, उस वस्तु का यदि हमको क्रय मूल्य निकालना रहेगा, सीपी बराबर मार्क प्राइस गुने डिस्काउंट बटे 100। कैसे निकालते हैं, 500 गुने 10% बटे 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 10 बचे 50 रुपया, यानी कि 50 रुपया उसको डिस्काउंट यानी कि कर दिया जाएगा। 500 की वस्तु पे कितना रुपया डिस्काउंट कर दिया जाएगा, 50 रुपया डिस्काउंट कर दिया जाएगा। बाद बाकी यानी कि वस्तु कितना में वो खरीदेगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, यानी कि वह व्यक्ति वह वस्तु को कितना में खरीदेगा, यानी कि 500 रुपया उस वस्तु पर मार्क प्राइस है, उसमें से कितना डिस्काउंट मिल गया है इसको, 50 रुपए की। 500 में से 50 रुपए का डिस्काउंट मिल गया तो कितना मिल गया, यानी कि कितना में खरीद लेगा, यह 450 रुपए की यह वस्तु यह खरीद लेगा। इस प्रकार से आपको डिस्काउंट का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और भी भिन्न भिन्न प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए उसको भी हम बताते हैं। अगर इस क्वेश्चन को समझ लिए तो इस क्वेश्चन को हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, अब आपसे इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे कर दिया जाएगा क्या, यानी कि क्या है, यानी कि 400 की वस्तु पे 10% का डबल, यानी 10% का कितना डिस्काउंट दिया जाता है, डबल डिस्काउंट दिया जाता है, दिया जाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि क्या क्वेश्चन हमसे किया है, 400 की वस्तु पर 10% का डबल डिस्काउंट दिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपको सब जगह देखने को नहीं मिलेगा, चाहे ऐसा परिस्थिति है आपको सब जगह देखने को नहीं मिलेगा, केवल और केवल यह सब मॉल में देखने को मिलेगा। यानी कि डबल डिस्काउंट, यानी कि 10% वो कंपनी की ओर से और 10% वो मॉल वाला अपने ओर से दे रहा है। तो इसको हम कैसे उस वक्त हम आपको कैलकुलेशन करके निकालेंगे। उस वक्त देखिएगा इसमें बहुत बड़ा चालाकी रहता है उसमें किया हुआ। 400 की वस्तु पे जो आपको डबल डिस्काउंट रहेगा तो क्या आप कह दीजिएगा कि 10% 2 बार डिस्काउंट देता है, इसका मतलब 10 दूनी 20% डिस्काउंट देता है। तो यानी कि यदि 20% डिस्काउंट देगा तो क्या होगा, ये देख लीजिए, अगर 20% डिस्काउंट देगा, 10% का डबल डिस्काउंट के मतलब हुआ 10 दूना 20%। अगर 20% डिस्काउंट देगा तो क्या हो जाएगा, 400 की वस्तु पे 400 गुना डिस्काउंट कितना प्रतिशत है, डिस्काउंट प्रतिशत है, यानी कि 10 दूना 20%, तो कितना निकल जाएगा, 400 गुना
20/100 यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 चौका 80, यानी कि यह कितना डिस्काउंट दे देगा, 80 दे देगा। और यानी कि वह कितना रुपए में वह आदि ग्राहक वस्तु खरीद लेगा, 400 में से 80 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 320 रुपए में वह वस्तु को वह खरीद लेगा। लेकिन ऐसा वो मॉल वाला नहीं करता है। वो क्या करता है सो देख लीजिए। 400 की वस्तु पर सर्वप्रथम वो कंपनी का 10% का डिस्काउंट आपको दे देगा, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 चौका 40 रुपया आ गया। 40 रुपया आ गया, वो क्या करेगा, 400 में से वह घटा देगा, यानी कि फिर हो जाएगा आपको कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 400 माइनस 40%, तो कितना आ गया आपको 360 रुपया, यानी कि 360 रुपया हुआ। अब मॉल के लिए हो गया। अब ये क्या करेगा, इसको अब मार्क प्राइस मान करके और फिर 10% का डिस्काउंट आपको करेगा। ठीक है, वह कैसे करेगा, यानी कि जितना वह कंपनी डिस्काउंट दे दिया उतने में वह वस्तु को वह दे रहा है आपको, और उस पर वो अपने मॉल की तरफ से 10% का आपको डिस्काउंट देगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो नीचे काटे, ऊपर में भी 2 जीरो काट दिया, और दूसरा का बार में आपको कितना डिस्काउंट दिया, 36 रुपया। उस वक्त में आप कितना में वस्तु खरीदिएगा, यानी कि कितना 360 है, 360 में से कितना घटा दीजिएगा, 36 रुपया, तो आपको कितना आ जाएगा 324 रुपया। यानी कि उस वक्त आपको इससे कितना रुपया ज्यादा भुगतना पड़ रहा है, यानी कि 4 रुपया अधिक भुगतना पड़ रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से डिस्काउंट से पूछा जाएगा, इससे यानी कि ट्रिपल डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर ट्रिपल डिस्काउंट दिया जाएगा तो फिर आपको इसके बाद में आपको फिर 10%, 5%, जितना परसेंट दिया रहे उतना आपको निकालना रहेगा। और इसके बाद यदि आपको किसी भी सवाल में डिस्काउंट से रिलेटेड किसी भी सवाल में प्रॉब्लम आए तो आप हमको कमेंट में कर सकते हैं, हम आपको कुल मिला सभी सवालों का आंसर देंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, यानी कि आपको पता होगा कि कोई भी सवाल बता देने के बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं एक्स्ट्रा अंतिम में करने के लिए। वैसा आपको एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट हम आपको दे दिए, यानी कि मार्क प्राइस, किसी वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, यानी कि 810 रुपया, उस पर 15% डिस्काउंट निकाल करके वह वस्तु कितना में खरीदेगा, यानी कि क्रय मूल्य बताएं। वह वस्तु कितना में खरीद लेगा व्यक्ति, उसका क्रय मूल्य बता दे। और दूसरा का क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर यदि 520 रुपया में, यानी वस्तु पर मार्क प्राइस कितना है 520 रुपया, उस पर 20% का डबल डिस्काउंट निकाले, डबल बट्टा निकाले। डिस्काउंट को हम बट्टा भी कह सकते हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको निकलना रहेगा। तो चलिए, यानी कि यह क्वेश्चन अगर आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यानी कि यह सब में अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आए, चाहे किसी भी मैथ से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सारे सवाल का आपको आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद।